विद्यार्थियों, आइए पुनः आपका एक बार हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम कल हमने जो HCF के बारे में पढ़ा था, आज हम LCM के बारे में पढ़ेंगे। और हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है तीसरे चैप्टर की, उसके कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहले हम समझते हैं लघुत्तम समावर्तक या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात LCM। LCM क्या होता है? वहाँ पर क्या था, लीस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, और ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, अर्थात उन संख्याओं का गुणज होगा। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमने उदाहरण ले लिया 6 और 18, तो 6 और 18 का हमने क्या निकालना है, LCM। तो इसके लिए हम भाग विधि है उससे निकालते हैं। 2 से भाग होगा, ये पहले 2 तिये 6 और 2 निम 18। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3 एकम 3 और 3 तिये 9। अब 3 से पुनः होगा, तो 3 एकम 3 और सॉरी ये एक ही आएगा, 3 एकम 3। अब तो इसका LCM जो है वो हो गया 2 गुणा में 3 गुणा में 3। अर्थात हमने देखा कि जब हम इसको भाग करते हैं तो भाग करने पर जो हमारा लास्ट में एक एक आ जाए तभी हम इनका गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया 3 तिये 9, 9 दूनी 18। यानी 18 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों से कट जाएगी। वैसे हम देखेंगे तो 6 और 18 से कटने वाली संख्या 36 भी होगी, लेकिन वो बड़ी है। पूछा गया है हमसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन दोनों संख्याओं का सबसे छोटा गुणज पूछा गया है। तो सबसे छोटा गुणज है वो क्या होगा, 18 होगा। और इसको निकालने का दूसरा और तरीका है, जैसे 6 के जो गुणनखंड हैं वो आएंगे 2 गुणा में 3, और 18 के जो गुणनखंड हैं वो आएंगे 2 गुणा में 3 गुणा में 3। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सभी गुणनखंडों को लेंगे और जो मैक्सिमम पावर वाला है उसको लेंगे। तो यहाँ पर कोई भी घातांक नहीं है, यहाँ पर 2 गुणा में 3 की शक्ति 2, तो 2 एक बार है। तो LCM के लिए जो हम फैक्टर लेंगे वो 2 लेंगे, और 3 को हम 3 की शक्ति 2 के साथ लेंगे। तो जितने भी फैक्टर होंगे और उसमें जो मैक्सिमम पावर के साथ होंगे उनको लेंगे, और इसमें छोड़ेंगे किसी को नहीं। तो इसका मतलब हो गया 2 गुणा में 3 तिये 9 और 9 दूनी 18। तो इन दोनों विधियों से हम इनको निकाल सकते हैं। और LCM और HCF के बीच जो रिलेशन है उसके बारे में बात करते हैं। जो HCF है वह कभी भी जो संख्याएं दी हैं उन संख्याओं के बराबर हो सकता है, लेकिन उनसे बड़ा नहीं हो सकता, छोटा ही होगा। और LCM है वह उन संख्याओं के बराबर और उनसे बड़ा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि छोटा ही हो, बराबर और बड़ा भी हो सकता है। तो दोनों में जो HCF है वह छोटा होगा या बराबर होगा, और जो LCM है वह निश्चित रूप से उन संख्याओं में से किसी एक संख्या के बराबर और बड़ा होगा। अब हम हमारे जो प्रश्न हैं उनके बारे में देखते हैं। वैसे इनका एक रिलेशन और है, और वह हमारी 6ठी कक्षा के स्तर की बात नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं करते। हम अपने जो प्रश्नावली है उन प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हल होंगे। मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, यानी मिश्रित हैं, HCF के भी हैं और LCM के भी हैं। प्रश्नावली 3.7 का पहला सवाल है, तो आप पढ़ सकते हो। रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भार वाली 2 बोरियां खरीदती है, और भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात करो जो दोनों बोरियों को पूरा माप ले। तो यहाँ पर क्या है, अधिकतम, यानी क्या पूछा गया, अधिकतम। अधिकतम का मतलब महत्तम यानी हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा गया है, अर्थात हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है बोरियों के भार, बोरियों के भार 75 kg और 69, 75 kg और 69 kg हैं। अब हम क्या करेंगे, अधिकतम बट्टा या बाट जो इन मापों को पूरा मापे वो होगा HCF, किनका, 75 और 69 का। तो इनको हम निकाल लेते हैं। पहले फैक्टर करेंगे। 75 का जो फैक्टर है वो होगा 3 से भाग होगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 5 से होगा 5 25, अब फिर 5 से होगा, तो 5 एकम 5। तो जो 75 है उसके फैक्टर हमें प्राप्त हुए हैं 3 गुणा में 5 गुणा में 5। ऐसे ही अब हम 69 के फैक्टर कर लेते हैं। तो ये पहले 3 से ही होगा, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। अब ये अभाज्य संख्या है तो 23 से ही भाग होगी। तो 69 के जो फैक्टर हैं वो प्राप्त हो गए 3 गुणा में 23। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3। तो वह अधिकतम बट्टा क्या हो गया, अधिकतम बट्टा जो हो गया वो 3 kg का होगा।
यानी 3 kg के बट्टे से इसको पूरा पूरा मापा जा सकता है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में जो पूछा गया है वो है कि 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं और उनके जो कदमों की माप है, पहला बच्चा है 63 सेंटीमीटर, दूसरा 70 और तीसरा है वो 77 सेंटीमीटर। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह उनके कदमों द्वारा पूरी। अब यहाँ पर देखो क्या है, न्यूनतम आ गया। न्यूनतम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लोएस्ट गुणज निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एलसीएम। जहाँ पर न्यूनतम की बात होगी वहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। तो कदमों की माप क्रमशः, यहाँ पर क्रमशः लिखना जरूरी है, 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। तो अधिकतम दूरी जो इनके द्वारा तय की जाएगी वो होगी एलसीएम किनका, 63, 70 और 77 का। तो इनको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हमने वही विधि अपनाएंगे, 63, 70 और 77। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 से भाग हो जाएगी। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ये कोई भी संख्या 3 से भाग नहीं होती तो ऐसे हम नू के नू लिख देंगे। और कोई संख्या किससे भाग होती है उसके लिए हम पहले वीडियो बना चुके हैं जांच करने के लिए। ये फिर 3 से भाग हो जाएगी। 3 7 21, 70 और 77। अब हम देखते हैं, थोड़ी सी गलती होगी, पहले ये 2 से भाग होनी चाहिए क्योंकि जो 70 है वो 2 से भाग हो जाएगी। हम कर लेते हैं, ध्यान रखना आपको पहले 2 से ही करनी है। ये हो गया 35 और 77। अब हम देखते हैं कि ये संख्या 5 से भाग होती है। 7 5 7 35 और 77। अब देखते हैं कि ये संख्याएं 7 से भाग होती हैं। तो 7 और 1 आएगा, 1 1 और 1 1 यानी 11 हो गया। अब ये 11 से भाग होगी तो ये हो गया 1 1 और 1। अब इनका जो एलसीएम है इनका गुणा कर देंगे। ये हो गया 2 ही आएगा, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 11। अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये हो गया 3 3 9, 9 पंजे 45 और 45 दूनी 90। इस प्रकार से हम गुणा करें तो आसान हो जाता है। 3 3 9, 9 पंजे 45 दूनी 90 और 11 7 77। अब ये भी आसान है, 0 ले लेंगे। 9 7 63 और 9 7 63 और 6 69। तो आसानी से गुणा भी हो गया। तो कदमों की जो दूरी होगी वो 6930 सेंटीमीटर होगी जो बच्चों के द्वारा तय की जाएगी। तो इसका भी उत्तर हमने प्राप्त कर लिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825, 675 और 450 सेंटीमीटर है। तीनों विमाओं को मापने वाले फीते की माप ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर हमने तीनों को बट्टा निकाला था, वहाँ एचसीएफ था, और यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ ही निकालना है। पहले क्वेश्चन की तरह है। तीसरा क्वेश्चन, इसका हल है, कमरे की लंबाई बराबर 825 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 675 और ऊंचाई वो होगी हमारी 450। ये सारी की सारी मापें सेंटीमीटर में। तो हमने एक फीते की माप ज्ञात करनी है। तो फीते की माप जो तीनों विमाओं को या तीनों विमाओं को पूरा मापेगी। तो क्या लेना है, एचसीएफ 825, 675 और 450। इन संख्याओं को हमने एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ निकालने की विधि हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं, 825 के फैक्टर करेंगे तो हम देखते हैं 5 और 2 7 और 7 और 8 15 होते हैं, अर्थात ये संख्या 3 से भाग होगी। 3 दूनी 6, 2 बच गए, 22 हो गए। 3 7 21, एक बच गया, 3 5 15 और
3 से फिर कट जाए, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, 5 और 2 7 और 2 सॉरी 7 5 12 और 2 14 होते हैं जो 3 से नहीं कटते। अब ये 5 से कटेगा क्योंकि अंतिम संख्या 5 है। तो 5 25 2 बच गए, 5 25। अब ये 5 से फिर कटेगी तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 11 हो गया। अब ये 11 से कटेगी तो 11 हो गया। हम देखते हैं 825 के जो फैक्टर हैं वो प्राप्त हुए हमें 2 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 11। हम देखते हैं अगला जो है 675 को देखते हैं। 675 के फैक्टर कर लेते हैं तो 7 5 12 और 6 18 अर्थात 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 15। अब ये फिर कट जाएगी 3 से, 3 7 21, 1 बच गया, 3 5 15। अब ये फिर 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 5 से कटेगी तो 5 25 और 5 एकम 5। तो हमें प्राप्त हुआ 675 के जो फैक्टर हैं वो 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5। इस प्रकार से हमें ये फैक्टर प्राप्त हो गए। अब जो अगला नंबर है 450 उसके भी फैक्टर निकाल लेते हैं। 450 4 और 5 9 9 हो गया अर्थात 3 से कटेगा, अर्थात ये संख्या भी 3 से कटेगी। तो 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 5 15। 2 से कटेगी तो पहले 2 से ही काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब ये 3 से कटेगी, 3 7 21 और 3 5 15। अब ये 2 फिर 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब ये 5 से कटेगी, 5 25 और ये 5 एकम 5। तो इसके जो फैक्टर हैं 450 के वो हमें प्राप्त हुए 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम जानते हैं कि कॉमन फैक्टर लेना है। तो हम देखते हैं कि इन सभी संख्याओं में एक तो 2 है, सॉरी 2 नहीं है, सभी में 2 में ही है तो इसको तो हम लेंगे ही नहीं। अब हम देखते हैं कि जो 3 है वह भी नहीं है सभी में। हम देखते हैं 5 गुणा में 5, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसका जो एचसीएफ है हमें यही प्राप्त हो जाएगा, 5 गुणा में 5 अर्थात 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर की एक फीता लेंगे जो इन सभी को पूरा पूरा माप सकता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, इसमें दिया कि 6 8 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो होगी 1 0 0, यानी 100 संख्या है वह 3 अंकों की सबसे छोटी है। यदि 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछी जाएगी तो सबसे बड़ा अंक यानी 999 लिख देंगे। अब हमने देखना है 6 8 12 से विभाजित, तो 6 8 और 12 से भाग करना है, अर्थात इसका हमने क्या लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे। सबसे पहले ये 2 से भाग होगी, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 6 12। अब ये फिर 2 से होगी, 3 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से होगी, 3 2 एकम 2 3। अब ये फिर 3 से होगी, 1 और 1। तो इसका एलसीएम जो हमें मिल गया वो हो गया 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। अब हम क्या करेंगे, अगला जो स्टेप है हमारा 100 को यानी जो सबसे छोटी संख्या है उसको 24 से भाग करेंगे। तो 24 से भाग करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 2 पंजे 10, 24 और 5 से करेंगे तो ज़्यादा निकल जाएगा, 4 से, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 96 हो गया। अब हम यहाँ से घटाते तो 4 बचता है, अर्थात ये संख्या पूरी पूरी भाग नहीं हो रही। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 24 माइनस 4 बराबर क्या मिल गया हमें 20। अब इस संख्या को इस संख्या में जोड़ देंगे, अर्थात 100 प्लस 20 बराबर 120। 120 सबसे छोटी संख्या है जो 3 अंकों की है, जो इन सभी से 6 8 12 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अब यहाँ पर 96 है वो भी पूरी पूरी भाग होगी, लेकिन ये क्या है 2 अंकों की संख्या रहेगी। इसलिए जब कभी छोटी संख्या पूछी जाएगी तब हम क्या करेंगे, भाजक और शेषफल का अंतर उसमें जोड़ देंगे, और जब बड़ी संख्या पूछी जाएगी तब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे उसी संख्या को जो शेष बचता है उसी को घटा देते हैं। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है वो बड़ी संख्याओं वाला है, वहाँ पर ये बात हमारी क्लियर हो जाएगी। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन
5, 10, 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं पहले। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर होगी 999। ठीक है ना। अब हम देखते हैं 5, 10, 12 इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास पहले विधि है, 2 से भाग होगा, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12। अब 2 से भाग होगा, 5, 5 और 2 तिये 6। अब ये 3 से भाग होगा, 5, 5 और 1। अब ये 5 से भाग होगा, 1, 1 और 1। तो अब ये हमारा एलसीएम हो गया 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, यानी 5 तिये 15 दूनी 30 दूनी 60। अब इस 60 से हमने 999 को भाग करना है। 60 का भाग 999 करें तो पहले एक बार जाएगा, 60 एकम 60, 9 और ये 3, 399। अब ये 6 छिंग 36 यानी 6 बार जाएगा, 0, 360, 9 और 6 में से 9 में से 6 गए तो 3, ये 39 बच गया। अब हम क्या करेंगे, इस 999 में से इस 39 को ही घटा देंगे। तुम्हारे पास जो संख्या बचेगी वो होगी 9 में से 9 गए 0 और 9 में से 6 3 गए 6 और ये 9, यानी 960 ऐसी संख्या है जो 9 अंकों की सबसे बड़ी है और 5, 10, 12 से पूरी भाग होगी। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला और आज के लिए लास्ट प्रश्न है, प्रश्नावली का लास्ट नहीं है। प्रश्नावली के तो अभी प्रश्न बचते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो इसलिए मैंने आधी प्रश्नावली को ले लिया है। तो छठा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, ऊपर से कर लेते हैं, नीचे जाना पड़ता है। 3 चौराहों पर ट्रैफिक लाइट क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदली हैं तो पुनः कब बदलेंगी। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करना है कि आगे हमें बड़ी संख्या पर जाना है। बड़ी संख्या का मतलब मैंने बताया था कि एलसीएम जो है वो कभी भी छोटा नहीं हो सकता, अर्थात हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो जो लाइट ट्रैफिक लाइट बदलेंगी या बदलती हैं क्रमशः 48 सेकंड और दूसरी है 72 सेकंड और तीसरी है 108 सेकंड। तो इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने की विधि हम जानते ही हैं, 48, 72 और 108। सबसे पहले ये 2 से भाग होगी तो 2 से ही करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 2 तिये 6, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। अब फिर 2 से भाग हुई थी, 2 से ही कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 2 से भाग होगी तो 2 छिंग 12, 2 नेम 18 और ये संख्या नहीं होती तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अब ये फिर 2 से भाग होगी, 2 तिये 6, ये नहीं होती इसको ऐसे ही और ये नहीं होती तो इसको भी ऐसे ही। अब हम 3 से देखते हैं, 3 से भाग होगी, 3 एकम 3, 3 तिये 9 और 3 निम 27। फिर 3 से होगी, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिये 9। अब होगी 3 से 1, 1 और 1। तो जो एलसीएम है वो हमारा प्राप्त हो गया इन सभी का गुणा, यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 4 बार है और 3 3 बार है, 3 गुणा में 3 गुणा में 3। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये हो गए 3 तिये 9 तिये 27। अब हम इनका गुणा नहीं करते क्योंकि गुणा करेंगे तो हमें गुणा करने के बाद फिर हमें इसको मिनट में बदलना है। ये क्या है, इनका जो गुणा आएगा वो सेकंड्स में आएगा, हमने इसको किस में बदलना है, मिनट में बदलना है। तो क्या करें हम इसको, ये हो गई सेकंड, इसको हम भाग करेंगे 60 से। हमें जो एलसीएम प्राप्त हुआ है यह क्या है, सेकंड्स हैं और इन सेकंड्स को हमने मिनटों में बदलना है, इसलिए हम अभी इनका गुणा नहीं करते। ये क्या है, सेकंड्स हैं, तो इन सेकंड्स को हम क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे। तो 16 गुणा में 27 बटे में 60। अब हम क्या करते हैं, ये जो संख्याएं हैं वो 3 से कट जाएंगी, 3 दूनी 6 और 3 निम 27। अब ये जो संख्या है वो 4 से कट जाएगी, 4 पंजे 20
और 4 चौके 16। तो इनका जो उत्तर मिलेगा वहीं प्राप्त होगा, यही लिख देता हूँ, 9 चौके 36 बटे में 5। अब इसका हम भाग करके देख लेते हैं। 36 में 5 का भाग करना है तो ये होगा 5 सत्ते 35, 1 बचेगा, दशमलव लगा के 0, 5 दूनी 10, अर्थात जो सेकंड है हमें प्राप्त हुई हैं 7.2। तो ये वाला जो पार्ट है वो दशमलव है, वो हम इसको फिर क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 6 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 7 मिनट और 6 दूनी 12 सेकंड। तो अगली बार जो घंटियां हैं वो बजेंगी हमारी 7 बजकर, पहले 7 बजे बजी थी तो 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड पर पुनः बजेगी। तो इस प्रकार से हमने हमारी एक्सरसाइज के जो 6 क्वेश्चन थे उनको पूरा कर लिया है। कल हम आगे के जो प्रश्न हैं उनको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।